हाँ जी, कैसे हो आप सब? आज आपने मेरी वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, मायके से विदाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसकी कौन-सी विदाई हो रही है? इसकी निधि की तो शादी भी हो गई थी, शादी होने के बाद विदाई भी हुई थी, उसके बाद सनी के जाने के बाद ये फिर मायके में आ गई थी। तो हमेशा से मैं एक बात आपको कहती आई हूँ कि ना लड़की ना ससुराल में ही अच्छी लगती है शादी के बाद, है ना? ये तो आप भी मानते होंगे ना, मतलब मैं कहती हूँ कि कोई भी लड़की कभी भी किस्मत में कभी ऐसा ना हो किसी के साथ कि उसको दोबारा से ज़िंदगी में फिर से अपने मायके का मुँह करना पड़े, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे डिवोर्स से, चाहे हस्बैंड चले जाएँ या फिर कुछ भी बात हो, हमेशा ना मतलब ससुराल में ही अच्छी लगती है। तो ये देख लीजिए, मैं अभी अपनी ये सारे सामान की पैकिंग कर रही हूँ, सामान रख रही हूँ अपना, मतलब जो मेरे जैसे कमरे में सामान था ना जितना भी, जैसे बच्चे के विहान के छोटे-छोटे कपड़े थे, इसके अलावा ये कुछ बॉटल्स थी पानी की, और अपने भी ये कुछ टी-शर्ट्स थी जो मैंने ख़रीदी थी, इनकी ना मैं पैकिंग कर रही हूँ। जैसे मैं हर कमरे में सर्च कर रही हूँ। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड का हेलमेट हुआ करता था। ये मैंने इनको सनी को गिफ्ट दिया था, और यही वाला हेलमेट वो लगा के जाया करते थे। तो ये मैं अपने साथ रख रही हूँ। और ये कंबल आपको पता ही है, मैं अभी भी ओढ़ती हूँ, मुझे ठंड लगती है कूलर में। इवन मैं विहान को भी ओढ़ाती हूँ कंबल, रात को मैं ऐसे उसको गाढ़ा नहीं रखती हूँ। मम्मी तो कहते हैं कंबल उतार दे, इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ा देती है, पर मैं खुद भी ओढ़ती हूँ कंबल। मुझे ऐसा लगता है कि ठंड लगती है कूलर के नीचे, तो आदत नहीं है इतनी। और यहाँ इस कमरे में मैं आई थी, और ये देखिए मैंने गुड़िया और ये जो विहान के लिए खिलौना लाई थी ना, वो भी ले लिया था, और एक ताला भी ले लिया था मैंने। ताला इसलिए क्योंकि ना जैसे दरवाजे वगैरह पे ना ताला लगाना चाहिए, क्योंकि ना अभी क्या है ना, जैसे शिफ्टिंग का काम चल रहा है, वो सबको ही पता है ना, सबको, हमारे पड़ोस में भी हर किसी को पता है कि हमारा काम चल रहा है, बिखरा हुआ है सामान। तो थोड़ा सा इसलिए सेफ्टी के लिए ना, जैसे कमरा ना मैं ताला लगा कर ही आती हूँ। तो आपसे मैं ये बात कह रही थी कि देखिए कई बार क्या होता है ना, देखो रिश्ते जो है ना टाइम के अनुसार ना परीक्षा लेते हैं इंसान की, कहते हैं ना समय परीक्षा लेता है। तो समय के साथ ना रिश्ते भी ना, मतलब एक ना कई बार क्या होता है ना, हमारे जो रिश्ते होते हैं जिनसे हम लव्ड वंस होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उन रिश्तों में भी थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। तो कई बार ना हमें रिश्तों में मिठास फिर से बनाए रखने के लिए थोड़ी सी दूरियां भी बनानी पड़ती है रिश्तों में, ताकि वो रिश्ते हमेशा अच्छे से चलते रहें। तो कहते हैं ना, मैंने अभी भी पहले भी कहा था कि कई बार जो रिश्ते होते हैं ना अपनी लाइफ के, उनमें थोड़ी सी दूरियां बनाने से अगर वो रिश्ते और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो थोड़ी सी दूरियां बना लेनी चाहिए। कई बार रिश्तों में ना दूरियां आशीर्वाद का काम करती है, मतलब उन रिश्तों को और ज़्यादा सुधार देती है। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम सामने दिखते हैं, सामने जैसे सामने कुछ और चीज़ें होती है, लेकिन जब हम थोड़े से जैसे दूर, कहते नहीं, मतलब आप ये बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि सास बहू का ही रिश्ता होता है, उसको ही देख लीजिए। जैसे अब सास की बहू के साथ नहीं बनती, बहू की सास के साथ नहीं बनती, लेकिन क्या होता है कि कई बार बहू अपने मायके चली जाती है 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो जैसे ही वो जाती है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, लेकिन सास को भी बहू की याद आने लग जाती है कि हाँ घर खाली खाली लग रहा है। ऐसे ही बहू को भी सास की याद आती है कि देखो हम ऐसे बैठते थे अपने जब मायके में रहती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसे सास बहू का तो रिश्ता बल्कि कहा ही गया है कि लड़ाई झगड़े वाला होता है थोड़ा सा, तो उस रिश्ते में भी थोड़ा सा सुधार और मिठास आ जाती है अगर थोड़ी सी बीच बीच में दूरियां बनी रहती है ना जी। तो यहाँ पर ना मेरा विहान बाबू सो के उठ गया था, और ना जैसे कच्ची नींद उठ गया था। तो जब बच्चा कच्ची नींद उठता है ना तो बहुत रोता है। तो मैं इसको संभाल के जैसे इसको थोड़ा सा ना 2-3 राउंड कटवा रही थी, ताकि ना थोड़ा सा ये शांत हो जाए, क्योंकि नींद टूट गई ना बच्चे की बीच में सोते हुए की। तो वो कूलर के नीचे सो रहा था, मैं लेके आई थी, और यहाँ मैं विहान को बैठा रही थी, पर ये रोने लग गया था। फिर मैंने आधा घंटा इसको ना थोड़ा सा समझा के प्यार से फिर इसको शांत करके फिर दोबारा सुला दिया था। उसके बाद जब विहान बाबू सो गया था तो मैं ये नए वाले घर आई थी, और अभी आप याद कीजिए कुछ दिन पहले मैं इसी मेज़ के ऊपर ये सामान जचा रही थी। यही वो मेज़ थी जिस पे मैं गुड्डे जचाए थे, सामान जचा रही थी, और आज वही सामान है। आज कुछ ही दिनों की बात है कि मैं आज ये सारा सामान उठा के वापस रखने लग रही हूँ। ये भी लाई थी ना मैं मालाएं, इतने मतलब चाव से लेके आई थी। मैंने बताया था कि मैं ये पीली दीवारों के लिए लेकर आई हूँ, पर शायद ये जो ये माला लेके आई थी पीली दीवारों के लिए बनी नहीं थी, पता नहीं कौन सी दीवारों के लिए बनी है।
कहीं के लिए भी बनी है वो कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ ये मेरा हिरण था, ये भी मैंने शादी से पहले सनी को गिफ्ट दिया था, ख़रीद के लाई थी। और यहाँ देखिए मैं सफाई कर रही थी और यहाँ एक कॉकरोच आ गया था और मैं इसे भगा रही थी। देखिए मेरे से ना जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं की जाती, तो मैं कॉकरोच को नहीं मार सकती। मैं सिर्फ इसको भगाने की कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ा सा दूर भाग जाए और मैं अपना सामान उठा लूँ। तो मैंने कोम से ना कोशिश करी कि इसको चोट भी ना आए और ये थोड़ा सा दूर हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता ही है मेज़ पे मैंने अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी, और अभी तो आप मेरा हुलिया ही देख सकते हो, पिछले 10 दिन में मैं रोज़ सुबह शाम गर्मी में घूम रही हूँ। और इवन आज आप मेरे कपड़े देखोगे ना, ये पजामा ना 5 दिन से शायद धुला नहीं है, मैं 5 बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। और ये टी शर्ट भी मैली है जो मैंने पहनी है, पर मैंने ये कपड़े इसलिए पहन लिए क्योंकि ना जो सूट वगैरह होते हैं ना उसमें ना दिक्कत आती है, जैसे शिफ्टिंग में गर्मी लगती है ना, तो पजामा टी शर्ट कंफर्टेबल रहता है। और मेरा जो दूसरे पजामा था और मेरी बाकी टी शर्ट सारी मैली पड़ी है, क्योंकि अभी जब तक शिफ्टिंग का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कपड़े धोना और बाकी काम तो आप भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी ये सारी मैं इसके अंदर पैकिंग करके रख रही थी वापस, ताकि ना, क्योंकि शिफ्टिंग मुझे करनी है, आज शाम को मैं शिफ्टिंग कर लूँगी। मैं अभी दिन में, क्योंकि ना कल मेरी थोड़ी तबीयत से ढीली ढाली सी हो गई थी क्योंकि मैं गर्मी में बहुत घूमी थी। तो आज मैं सोच रही हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आज ना मैं शाम को शिफ्टिंग करूँगी आराम से, चाहे 5 साढ़े 5 बजे के बाद, थोड़ी सी धूप कम हो जाएगी ना। वैसे आज ना मौसम भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, तो अच्छा ही है, थोड़ी बारिश आएगी तो थोड़ा सा ना मौसम ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना मुझे अब थोड़ी सी ना अपने मायके से दूरियां बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि ना मतलब कहीं दूसरे शहर जा रही हूँ या कहीं और जाने लग रही हूँ। मैं बस कुछ पैदल जो रास्ता होता है ना, कुछ लगा लो आप, कुछ गलियों की दूरी बना रही हूँ, बस इतना ही दूरी बना रही हूँ। ताकि ना ये इसलिए ज़रूरी है, देखिए आप शायद मेरी इस चीज़ को ना समझ पाए क्योंकि आपने मेरी जैसी सिचुएशन हैंडल ही नहीं करी है, आप समझ ही नहीं सकते हो अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जिन्होंने मेरी जैसी सिचुएशन फेस करी है, जो इस तरीके से लाइफ में हादसा होने के बाद मायके में आई है, तो उनको पता होगा कि मायके में ऐसा होने के बाद रहना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है जी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं एक लड़की जो होती है थोड़ा इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीना पसंद करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर मैं थोड़ा सा होता नहीं है कि अगर आप कुछ गलियों की दूरी बना के ही रहते हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसकी ना शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जैसे वो ससुराल से अलग रहती थी कुछ कारणों की वजह से, जैसे वो जॉब वगैरह की कोई दिक्कत थी उनके, मतलब जहाँ नज़दीक पड़ता था, तो वो ना मायके के नज़दीक मतलब रहती थी। तो ना मैं उसको कई बार बोलती थी, यार तू मेरे को समझ नहीं आता, तुम्हारा 3 मंजिला घर है, इतना बढ़िया मतलब घर है, उसके बावजूद तुम्हारे इतने खाली कमरे पड़े हैं, उसके बाद भी तू किराए पे सिर्फ 2 घर छोड़ के रह रही है, किराए पे सिर्फ 2 या 3 घर छोड़ के रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा तू किराए पे क्यों रह रही है यार, कोई भी ऊपर का पोर्शन ले ले, बल्कि चाहे तू अपने घर वालों को ही किराया दे दे। तो उसने मेरे को, उस टाइम ना मेरी शादी नहीं हो रखी थी, तो मेरे को इतनी समझ नहीं थी। वो बोलती थी, निधि एक बार लड़की की जब शादी हो जाती है ना, चाहे लड़की अपने मायके से 2 घर दूरी पे बना ले, लेकिन ना दूरी बनानी ज़रूरी होती है थोड़ी सी। तो वो पूरा दिन अपने मायके में ही बैठी रहती थी, जैसे पूरा दिन शाम को बस अपना शाम को चली जाती थी अपने घर, या सुबह थोड़ा काम निपटा लेती थी, लेकिन रहती वो जैसे इसी तरीके से थी। तो उस टाइम मुझे बातें समझ नहीं आ रही थी, पर लाइफ ने मुझे इस तरीके के एक्सपीरियंस दिए, उसके बाद मुझे समझ आता है कि देखो, मुझे किसी भी रिश्ते से कोई भी शिकायत नहीं है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मुझे इतना लगता है कि देखो, मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, उन्हें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, अपनी मम्मा को भी देना चाहती हूँ। पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा, आप समझते हो ना इस चीज़ को, कि ना थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा, ताकि मेरी मम्मी पापा भी अच्छे से रहें, खुश रहें, और मैं भी अच्छे से रहूँ, खुश रहूँ। समझते हो ना आप ये चीज़? तो ये बात होती है कि कई बार ना हमें रिश्तों में थोड़ी दूरियां बना के रखनी पड़ती है, ताकि वो रिश्ते और सुधरे और अच्छे हो, और उनमें और अच्छे से और जान आए। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए मेरी पैकिंग चल रही थी, और ये ढमरू भी लेकर आई थी मैं। और अब तो मेरे पास डबल जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। आने वाले दिनों में ना मेरा मायका भी मुझे संभालना है, मुझे मेरा घर भी संभालना है। ठीक है ना जी? तो इस तरीके से, एक तरीके से खुद को भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी है। अब मम्मी पापा की तरफ थोड़ी देखूंगी पैसे के लिए कि मम्मी पैसे दो, पापा पैसे दो।
खुद आगे कमाना है, नौकरी भी करनी है ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ करना है लाइफ में अब आगे मुझे। तो ये देखिए मैंने पेटी खाली कर दी थी मैंने, ठीक है ना जी। अभी मेरी लाइफ थोड़ी सी ऐसी चल रही है, कुछ ना कुछ लाइफ में होता रहता है। देखिए अब मैं फिर से पुराने वाले घर में आई हूँ, वहाँ का काम निपटा के, और विहान बाबू अभी तो सो रहा है, जागेगा तो उसे भी संभालना है। और अभी मुझे इस कमरे में झाड़ू भी लगाऊंगी। देखिए थोड़ा बिखरा हुआ सा है ना, तो देखो ये तो कमरे सारे खाली खाली से लग रहे हैं ना, तो हो गए हैं बिल्कुल ही। और अभी थोड़ा सा मौसम भी सुधरने लग रहा है, आप देख लीजिए सामने, आपको शायद दिखेगा नहीं पर पहले से बेटर है। अगर थोड़ा सा मौसम सुधरता है तो मैं अभी अपना काम शुरू कर दूंगी, है ना। और मैं कोशिश करूंगी कि लाइफ में आगे आपको भी अच्छा लगे देख के, और ना सब कुछ लाइफ में जीवन में एक होता नहीं है कि पॉजिटिविटी के साथ सारे काम अच्छे से निपटाने हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखते हैं, मैं आप बता दूंगी कि मैं क्या होने वाला है। मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आज शाम तक पूरा डन पक्का हो जाएगा, पर मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर दीजिएगा। तो ठीक है ना जी। और मुझे प्लीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखिए मैंने किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं लिया है विहान के लिए, तो मुझे प्लीज़ कोई भी ऐसे मत बोलिए कि मैं विहान के लिए गिफ्ट ले रही हूँ या कुछ भी। मैंने कभी कुछ नहीं गिफ्ट लेती मैं विहान बच्चे के लिए। मैं चाहे उसको 2 खिलौनों में रख के भी खुश हूँ, 2 कपड़ों में रख के भी खुश हूँ, पर मेरे को ये बातें मत कीजिए कहीं भी, जैसे कॉमेंट में या कहीं भी कि ऐसा है। देखिए मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन है, तो मुझे चाव है मेरे बच्चे का, क्योंकि पहली बार मेरा बच्चा मतलब 1 साल का वो होएगा, तो उसके जन्मदिन की तैयारियों के लिए मैं खुश हूँ। कभी कुछ करती हूँ, कभी कोई गिफ्ट ला रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आपको ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ आपसे लेना है, तो मुझे कुछ भी नहीं लेना है। मैं जितना कमाती हूँ या फिर जो मैं करती हूँ उतने में मैं खुश हूँ। मैं अपने बच्चे को अपनी तरफ से सबसे अच्छा बेस्ट दे सकती हूँ या दूंगी मैं, ठीक है जी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। और चलिए ठीक है ना जी, चलिए बाय बाय। मैं तो बोलती रहूँगी, चुप नहीं होंगी, फिर ऐसे कैसे चलेगा ना। बाय बाय।